अब ऐसे महाराज आपने कहा कि ऐसे असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे खाएंगे, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? तो आप लोगों ने आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं? उसमें वज्र जंघ और श्रीमती दोनों ने वन में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए आहार दान दिया था। उसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई बाद में, और उन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया और उत्तम भोग भूमि में जाकर के दोनों उत्पन्न हो गए। वहां 3 पल की आयु थी। 3 पल की आयु, पल नहीं, 3 पल नहीं, पल। पल कितना होता है? तो सागर की जैसी बूंदें होती हैं, एक एक गिनो, आप गिन सकते हो। इतना बड़ा काल उनके लिए मिला और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उनको प्राप्त हुए। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से सारी सामग्री वह प्राप्त कर लेते थे। न उन्हें अस्सी करना, न मस्सी, न केसी, न वाणिज्य, न शिल्प, किसी प्रकार की ना कोई विद्या। ये सब किसका परिणाम है? तो आचार्य भगवान कहते हैं यह वृत्ति के ऊपर अनुकंपा का परिणाम है। ऐसा व्यक्ति थोड़े ही समय में बहुत बड़े सामग्री संचय कर लेता है। तो भूत वृत्तनुकंपा। फिर तीसरे नंबर की और चीज बताई है, दान है। 7 क्षेत्र दान के बताए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को बो देता है, उसके लिए कहा कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन उसी के पंच कल्याणक हो जाते। किसके? उसी व्यक्ति के पंच कल्याणक होने लगते हैं। जो यहाँ पर पंच कल्याणक अभी आप लोग करते हो, शामिल होते हो, इनका पुण्य आगे जाके उदय में आएगा तो आपके लिए भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि आपके भी एक दिन क्या हो जाएंगे? पंच कल्याणक हो जाए। 5 कल्याणक में अगर नंबर नहीं आए तो किसी ने कहा भगवान तेरे हुए 5 कल्याण प्रभु, बस मेरा तो एक बार कल्याण कर दे, एक कल्याणक तो मेरा कर दे, बस। कौन सा? अगर केवल ज्ञान कल्याणक हो गया तो बस दूसरे को मांगने की आवश्यकता नहीं, निर्माण तो फिर पक्का है। अथवा निर्माण कल्याणक भगवान की कृपा से मिल गया तो उसके पहले केवल ज्ञान रूपी कल्याणक तो होगा ही होगा। ऐसी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए इस धन का उपयोग, सदुपयोग निरंतर करते रहना चाहिए। धन के अर्जन में दुख होता है और धन के रक्षण में दुख होता है। ये दुख ही दुख देने वाला है धन। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि उस धन का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो वह धन हमारे लिए सुख का कारण भी बन सकता है। धन का अर्जन करना सुख का कारण नहीं है, लेकिन अगर वह दान दे में लगा दिया तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वह दान की प्रवृत्ति हमारे लिए सुख के लिए कारण हो जाएगी। नहीं तो अगर इस मनुष्य जीवन में इस कार्य नहीं किए तो अगला भाव क्या होगा? एक नगर की परिपाटी थी, वहां राजा बनाया जाता था, प्रजा राजा बनाती थी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए प्रजा चुनती थी और राजा को सिंहासन पर बैठाती थी। और वहाँ का नियम था जैसे ही 5 साल पूरे होंगे और पूरी प्रजा उस राजा को ले जा करके और जंगल, ऐसे घने जंगल में छोड़ के आती थी
कि जहाँ खूंखार जानवर रहते थे और फिर वहाँ से कोई वापस 5 साल है, जो कुछ करना है आप बैठ करके करो। उस राजगद्दी के लोभ में लोग आते थे कि 5 साल के लिए मुझे राज मिलने वाला है। अंतिम दिन सब भूल जाते थे और जैसे ही अंतिम दिन आए और प्रजा कहती है राजन अब उतरिए गद्दी से और हमारी जो उसमें नियम है कि उसको वहाँ पर छोड़ा जाएगा, और उसको छोड़ दिए जाते थे और खूंखार जंतु उसके लिए खा लेते थे। एक दिन एक बार फिर ऐसी घटना घटी कि एक ऐसा चतुर व्यक्ति उस राजगद्दी पर बैठा जिसने बैठते साथ ही उसे पता था अंतिम हमारा क्या होगा। उसी जंगल में उसने प्रतिदिन कार्य चालू कर दिया और जंगल के बीचों बीच एक महानगर की रचना कर दी और वहाँ लोगों को बसा दिया। 5 साल के अंदर उसने अच्छे अच्छे कार्य किए, मौज मस्ती में उसने नहीं निकाले। और जैसे ही 5 साल पूरे हुए और वहाँ का जो नियम था कि उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, उसको उस जंगल में छोड़ दिया गया और वहाँ जंगल में भी लोग उसके अगवानी करने के लिए माला लिए हुए खड़े हुए थे। ये आपका राज्य है, आप ग्रहण करिए। ये दृष्टांत हम सब के लिए दिया गया है कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है और हमने यूं ही मौज मस्ती में निकाल दिया, असंयम के साथ निकाल दिया, आवृतों के साथ निकाल दिया, तो वही दशा होगी। और अगर इसको हमने संयम के साथ कुछ साता का आश्रय करते हुए व्रतों के साथ दान आदि के साथ निकाला, स्वर्ग में माला लिए हुए देवलोग खड़े रहते हैं। अब क्या करना है आप लोगों को? तो सुख की सामग्री बताई जा रही है आपके लिए। यहाँ कहीं नहीं मिलेगा कि भोजन पानी इकट्ठा कर लो, धन रुपए इकट्ठे कर लो, मकान बना लो, दुकान बना लो। उमा स्वामी महाराज ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, जबकि उनको लिखना था कि ये सुख की सामग्री है, इन सबको इकट्ठा करो। लेकिन यहाँ तो दूसरी ही बात कही जा रही है। कहीं हम भूल में तो नहीं है? क्या महाराज सही कह रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वो सही है? बताओ कौन सा सही है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं? हम नहीं कह रहे। महान आचार्य जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना की है और उन्होंने कहा कि साता का आश्रय किन कार्यों से होता है और असाता का आश्रय। सुख के बीज आप ही बोने वाले हैं और दुख के बीज आप ही डालने वाले हैं। सुख के बीज किन वस्तुओं से डलते हैं और दुख के बीज किन वस्तुओं से डलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर। तो भूत वृत्त अनुकंपा दान, फिर इसके बाद सराग संयमादि। सराग संयम क्या कहलाता है? जो मुनिराज ने रत्नात्रय को धारण किया है और जो मुनिराज प्रवृत्ति करते हैं अपने षट आवश्यों के माध्यम से, ऐसे वह मुनिराज निरंतर उस साता का आश्रय करते रहते हैं। आदि शब्द से जो अणुवृत्ति हैं, जिन्होंने पंचम गुण स्थान धारण कर लिया है, ऐसे संयम असंयम को धारण करने वाले भी निरंतर उस साता का आश्रय करते रहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में व्रतों की बाड़ लगा ली है, ऐसे व्यक्ति निरंतर सुरक्षित रखते हैं अपने आप को। फिर इसके बाद सराग संयम आदि में आचार्य भगवंतों ने पूजा है, अभिषेक है, भक्ति है, जाप है, आदि आदि जो भी शुभ कार्य होते हैं, ये भी साता के आश्रय के लिए कारण होते हैं। सराग संयम आदि
योगः, ऐसे मन वचन काया को शुभ बना करके जो रखता है, सरल बना करके रखता है, वह व्यक्ति निरंतर साता का संचय करता है। इसके बाद फिर और अच्छे शब्द आ रहे हैं। श्राग संयमादि योगा शौच शांति, एक शब्द आया शांति ही। शांति का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी कसाओं को मंद रखता है, यानी क्षमा भाव को जो निरंतर धारण करता है। क्रोध के बहुत सारी सामग्री मिल गई है और उसको क्षमा कर दिया, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा सुख संपादन होता है कि वह आगे जाकर के सुख प्रदान करता है। और अगर टूट पड़े उसके ऊपर तो उसी समय असाता का आश्रय प्रारंभ हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। और जो क्षमा भाव धारण करते हैं, सहनशील होते हैं, वह आगे जाकर के उनको लिए सब सुख मिलते हैं। और अंत में रखा शौचम इति। शौचम का अर्थ होता है संतोष धारण करना, निर्लोभता धारण करना। जो व्यक्ति जितना निर्लोभी होता है, जितना संतोषी होता है, उसके लिए आगे जाकर के उतना ही सुख मिलता है, वर्तमान में भी सुख मिलता है उसको। इसलिए कहावत है संतोषी सदा दुखी सुखी, संतोषी सदा सुखी और असंतोषी सदा, कितना भी हो, अरबों खरबों की संपदा भी है, लेकिन असंतोषी है तो क्या है? इतना सब कुछ दिया, पूर्व के पुण्य से इतना सब कुछ मिला, 6 खंड का साम्राज्य, 9 निधियां, 14 रत्न, प्रतिदिन एक रसोइया बनाने वाला, 56 प्रकार के पकवान आदि आदि सब कुछ हैं, फिर भी चक्रवर्ती सुखी नहीं है। क्यों? क्यों? संतोष नहीं है। एक आम और मिल जाए। शुभम चक्रवर्ती के लिए एक आम खाने के लिए दिया, उतने में वह संतुष्ट नहीं हुआ। और आम कहाँ मिलेंगे, चलो मुझे ले चलो। और वह शुभम चक्रवर्ती एक आम के चक्कर में जाकर के अपने 6 खंड को छोड़ करके समुद्र में पहुंच जाता है। और वहाँ पर जो पूर्व का बैरी था उसने बदला लिया और उसको वहीं पर मार दिया गया और वह मर करके 7वें नरक में चला गया। संतोषी और असंतोषी देख लो भाई, आप ही लोग कह रहे बहुत समझदार हैं आप लोग। इस रीति से जो चलता है, इस नीति से जो चलता है, वही वास्तव में सुख से प्रीति करता है, उसी के लिए सुख मिलता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, उसको सुना करके फिर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि समय आपका हो गया है। धो मन को धो सको, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। खो ओ गुण में खो सको, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। अगर धोना है तो किसको धोना है? मन को तो आप लोग धोते नहीं हैं, तन को। तो आचार्य भगवान कहते हैं हाँ, अगर तन को धो रहे हो और इसलिए धो रहे हो कि मुझे मन को भी धोना है, इसलिए स्नान कर रहे हो कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारा मन भी
धुल जाता है। मन को धोने के लिए अगर तन को धोते हो तो ठीक है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आप लोग विषय भोगों के लिए इस तन को धोना चाहते हो तो तन को धोना व्यर्थ। अगर आप खोना चाहते हो तो भगवान के गुणों में, देव शास्त्र गुरु के गुणों में खो जाओ। धन में खोना व्यर्थ। अगर धन में अपना जीवन खो दिया तो व्यर्थ हो जाएगा और आगे जाके अनर्थ भी हो जाएगा। इसलिए इन सब से हमें बचना है। तो तत्वार्थ सूत्र का 6वें अध्याय को आप लोगों को निरंतर इसका चिंतन मनन करना चाहिए। और ये अध्याय आप लोगों के लिए ऐसी खुली किताब है जो वास्तविकता को बताती है। जब इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। ये सारी विपरीत असाता की सामग्री संचय करने में लगे हुए हैं और अंत में जाकर के कुछ लगता नहीं, हाँ सब यही छूट जाता है। चक्रवर्ती का पूरा वैभव यही छूट गया, यही पड़ा रहा और साथ में नरक में 33 सागर की आयु पर्यंत अब दुखों को उठा रहा है, क्योंकि वह धन में खो गया, गुणों में वह नहीं खो पाया। 10 चक्रवर्ती ऐसे थे जो धन में नहीं खोए और सबका त्याग करके अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके और स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। आप सब लोग ऐसे ही बुद्धिमानी से, विवेक से काम लेंगे तो आपका यह भाव भी बहुत अच्छा बनेगा और परभाव भी अच्छा बनेगा। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो